जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरुजी। तो आज मैं फिर सत्संग लेकर आई हूँ और बहुत ही डिवाइन सत्संग है। वैसे तो सब सत्संग बहुत ही डिवाइन ही होता है, क्योंकि सत्संग हम लोग के जीवन में होता ही है वैसा, जिसे हम लोग शेयर करते हैं। और सत्संग शेयर करना, शुक्राना शेयर करना, ये गुरुजी को बहुत ही पसंद है। आपको 2 सत्संग सुनने को मिलेंगे इस सत्संग में। तो मेरा जाने का जो प्लान था गुरु मंदिर, बड़ी मंदिर, तो वो बन नहीं रहा था और मैं बहुत दूर रहती हूँ दिल्ली से। तो गुरुजी बार बार मैसेज दे रहे थे कि बेटी तू मुझसे मिलने आ रही है, तो बड़ी मंदिर आ रही है, तो अपने मायके आ रही है। तो बहुत ही मन में लगता था कि हाँ, गुरुजी जब बोल रहे हैं तो ज़रूर बुला रहे होंगे। और संगत जी, मेरा जो जाने का प्लान बना एकाएक बन गया। बस 2 दिन के लिए ही मैं दिल्ली गई, लेकिन बड़ी मंदिर दोनों दिन गई। और जब मैं बड़ी मंदिर गई तो गुरुजी के जो हॉल हैं जिसमें गुरुजी विराजमान हैं और नंदी हैं, बहुत बड़ी नंदी है और शिव जी की बहुत बड़ी ब्रास की मूर्ति है। तो इतनी सुंदर है वहाँ पर, वहाँ का नज़ारा कि मैं आपको बता नहीं सकती। और गुरुजी के इतनी सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे बड़े बड़े स्वरूप लगे हुए हैं। तो उस दिन मैं जब वहाँ पर बैठी, मुझे इतनी दिव्यता अनुभव हो रही थी कि मैं आपको बता नहीं सकती संगत जी, कि जो गुरुजी के ब्रह्मा विष्णु महेश जो तीनों फेस वाले जो स्वरूप हैं गुरुजी के, वो जो बीच वाला स्वरूप था उसमें गुरुजी के आँख में इतनी सूजन थी, इतनी आँख मतलब कि काली हो गई थी एक आँख, और वो दाहिना आँख था और उसमें आंसू भरे हुए थे, इतने आंसू भरे हुए थे, इतने आंसू थे कि मैं आपको बता नहीं सकती। मेरे आँख में भी आंसू आ गए गुरुजी के उस स्वरूप को देखकर। और मैं मन ही मन गुरुजी से वहाँ पर खड़ी होकर प्रार्थना कर रही थी, गुरुजी क्या हुआ, आप क्यों क्यों आपको मैं ऐसे इस तरह से देख रही हूँ कि आपकी आँख में आंसू हैं, आपके एक आँख में पूरा सूजन हो गया है, पूरा फूल कर वो फूली हुई है आँख, पूरा काली पड़ गई है नीचे से। तो पता नहीं उस दिन क्या संकट गुरुजी ने काटा है और किस लिए गुरुजी की आँख में इतने आंसू थे, मैं बता ही नहीं सकती आपको। और मेरे साथ में मेरे फैमिली लोग थे, मैंने उनसे भी पूछा, किसी को वो चीज़ नज़र नहीं आई जो मैंने देखा। और दूसरे स्वरूप जो सिंगल स्वरूप था गुरुजी का, उसमें मेरे बेटे को भी उसमें नज़र आया, लेकिन उस स्वरूप में मुझे नज़र नहीं आई कि गुरुजी की आँखों में आंसू है। लेकिन इतना डिवाइन था वहाँ का ऑरा, इतना अच्छा कि मैं अब आपको बता ही नहीं सकती। कि मैं पहली बार बड़ी मंदिर गई थी और गुरुजी ने बुला ही लिया था अपनी बेटी को, और उन्होंने बोला था कि मैं तेरे आने का इंतज़ाम मैंने यहाँ पर कर दिया है, और जो तू चाहती है, जो मन में है, तेरी सारी इच्छा पूरी कर दूंगा मैं, यहाँ से तुझे ब्लेसिंग भी दूंगा। तो सारी इच्छा मेरी पूरी हुई। मैं बहुत खुश थी वहाँ जाकर गुरुजी से मिलकर, कि मैं अपने गुरुजी को अपना पिता मानती हूँ, अपना पापा मानती हूँ। तो मैं बहुत खुश थी। यही मेरा शुक्राना सत्संग है गुरुजी। और जब मैं वहाँ से 2 दिन के बाद दोनों दिन गई थी, और दोनों दिन जब मैं वहाँ से आई हूँ और फिर से गुरुजी का मैसेज आ रहा है कि तू बड़ी मंदिर आ, जल्दी आएगी, मैं तुझे बुला रहा हूँ, मैंने तेरा नंबर लगा दिया है। फिर से आ रहा है कि तू बड़ी मंदिर आ, मैं तुझे बुला रहा हूँ। देखिए गुरुजी की कृपा, मैं क्या करूँ, मुझे तो बहुत मन करता है कि मैं हमेशा वहीं रहूँ, मैं वहीं रहूँ और डेली जाऊँ गुरुजी के दर्शन के लिए, बड़ी मंदिर में डेली जाऊँ। तो यही मेरी इच्छा होती है और गुरुजी से यही प्रार्थना है, गुरुजी सो आप देखने वाले हैं, करने वाले आप हैं, बस आप जब बुलाइएगा मैं ज़रूर आ जाऊँगी गुरुपा। तो ये मेरा शुक्राना सत्संग है। और भी बहुत सारे शुक्राना सत्संग है, लेकिन अभी मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ, मैं भूल जाती हूँ संगत जी, तो मुझे क्षमा कीजिएगा गुरुजी, क्षमा कीजिए संगत जी। तो अब मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। तो चलिए अब दूसरे सत्संग को सुनते हैं। आंटी जी ने झारखंड से भेजा है अपने वॉइस में रिकॉर्डिंग कर कर। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। गुरुजी की सभी संगत अंकल आंटी को जय गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी गायत्री सो झारखंड से बोल रही हूँ। मैं शुक्राना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ये मेरा संध्या बेला शुक्राना सत्संग है। गुरुजी का बहुत दिनों से मैसेज आ रहा था, पुत्र शुक्राना सत्संग शेयर कर कल्याण की था, मगर मैं कर ही नहीं पा रही थी। सॉरी गुरुजी। मैं जुलाई
24 से जुड़ी हूँ। मेरी दीदी ने यूट्यूब के माध्यम से सत्संग व्हाट्सएप में शेयर की थी। बोली गुरुजी को अपनी मन की बात बोलने से, सवाल पूछने से यूट्यूब में मैसेज से जवाब मिल जाता है। फिर मैं भी हर रोज़ यूट्यूब पे सत्संग सुनने लगी। सब सत्संग तो सुन नहीं पाती हूँ गुरुजी, सॉरी गुरुजी। बहुत दिनों से मैं सत्संग शेयर नहीं कर पा रही थी, इसके लिए बहुत बहुत सॉरी गुरुजी। जब भी मैं मेरे बेटा को स्कूल छोड़ने जाती हूँ तब मैं गुरुजी को बोलती हूँ, गुरुजी आप भी मेरे साथ चलिए। रास्ते में मुझे कुछ भी नहीं दिखाई, ना बटरफ्लाई ना नंबर, कुछ नहीं दिखाई देता है। तो गुरुजी को बोलती हूँ, गुरुजी आप मेरे साथ हैं कि नहीं, दिखाई नहीं दे रहे हैं। तब मेरे सामने से बटरफ्लाई दिखाई देते हैं, मेरे सामने से ब्लैक बटरफ्लाई गुजरते हैं और येलो बटरफ्लाई तो बहुत सारे दिखाई देते हैं। बटरफ्लाई देख के मैं बहुत खुश हो जाती हूँ और बोलती हूँ शुक्राना गुरुजी मेरे अंग संग रहने के लिए। और मैं जब छत में सत्संग सुनती हूँ तब भी ब्लैक बटरफ्लाई मेरा परिक्रमा करके चले जाते हैं। संगत जी इस तरह से मुझे ब्लेसिंग देते रहते हैं गुरुजी। गुरुजी का जितना भी शुक्राना करे कम है, हमारे अंग संग रहने के लिए और हम सबका हमेशा रक्षा करते रहते हैं, इसके लिए लख लख शुक्राना गुरुजी। जब से गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा है, हर रोज़ मेरे साथ सत्संग होता है। पूर्णिमा और अमावस्या में मेरा बेटा बहुत रोता है। शायद मेरे बेटा को नेगेटिव एनर्जी बहुत जल्दी हावी हो जाता है। उस टाइम इतना रोता है, मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ, क्या करूँ क्या नहीं ऐसा लगता है। तब मैं ग्लास में पानी लेकर गुरुजी का मंत्र जाप 7 बार या 21 बार मंत्र जाप करके उसे मेरे बेटा को पानी पिलाती हूँ। उसके बाद वो पानी पी के भी चुप तो नहीं होता है तुरंत, और पानी पिलाने के बाद मंत्र जाप करती हूँ। मंत्र जाप करते रहती हूँ, उसको गोद में लेकर फिर धीरे धीरे मेरा बेटा चुप हो जाता है। शुक्राना गुरुजी। बेटा हंसने खेलने लग जाता है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आंटी जी आपको भी लख लख शुक्राना, आप मेरा सत्संग शेयर करते हैं, इसके लिए भी शुक्राना करती हूँ आंटी जी। गुरुजी आपको और आपके परिवार को हमेशा स्वस्थ रखें, हमेशा आप पर कृपा बनाए रखें। शुक्राना गुरुजी। शुक्राना सत्संग शेयर करने में मुझसे कोई भी गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा करना गुरुजी, क्षमा करना संगत जी। यहीं पे सत्संग को विराम करती हूँ। दूसरा सत्संग क्या तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आज का सत्संग बस इतना ही। अगले सत्संग की तैयारी कर रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी सत्संग सुना आपने कि गुरु जी कितनी कृपा करते हैं, सारी संगत पर कृपा करते हैं गुरु जी। तो संगत जी सत्संग को ध्यान से सुनिए, मन से सुनिए और बीच में अधूरा मत छोड़िएगा, क्योंकि सत्संग सुनने से भी भला है, सत्संग करने से भी भला है। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही। अगले सत्संग के साथ फिर मैं आऊँगी। और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। ये गुरुजी का चैनल है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट में जय गुरुजी लिखना मत भूलिए। और आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप उस पर अच्छे से साफ अक्षरों में लिख कर या अपनी वॉइस में रिकॉर्ड कर आप मुझे भेज सकते हैं। तो चलिए आज का सत्संग इतना ही, फिर मैं आऊँगी अगली सत्संग के साथ में। और मुझसे बोलने में कुछ भी त्रुटि हो गई होगी तो मुझे क्षमा कीजिएगा गुरुजी, क्षमा कीजिएगा संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।